आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच आज राज्य की राजधानी रांची में एक महत्वपूर्ण क्लाइमेक्स नजर आने वाला है। दरअसल आज यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्रिपरिषद की एक बैठक होगी। ये बैठक गुरुवार दोपहर 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शुरू होगी। इस बैठक के संबंध में बुधवार को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वयन के द्वारा सूचना दी गई। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस बैठक पर टिकी है। बैठक के बाद राज्य में आगे का सीन भी क्लियर हो सकता है और इससे पहले झारखंड के 5 मंत्री बुधवार को मेफेयर रिजॉर्ट से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। ये सभी यहां से रांची पहुंचेंगे, जहां वे सीएम हेमंत सोरेन के साथ होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। पहले चर्चा थी कि हेमंत सोरेन खुद रायपुर आ सकती है, लेकिन इस प्लान पर बात नहीं बनी। लेकिन आज एक नया क्लाइमेक्स इसमें नजर आ सकता है, क्योंकि शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद में स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। क्लाइमेक्स को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक जब होनी है और विधायकों की रांची पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रिजॉर्ट से रांची की फ्लाइट तो उन्होंने ले ली, लेकिन जब शाम में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो आम बातों पर सहमति कितनी बनती है और सरकार को बचाने के प्रयास में जो कोशिशें की जा रही थी विधायकों को एकजुट रखने की, वो कितनी सफल हो पाती है, ये हेमंत सोरेन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन आज किस घटनाक्रम पर सभी की नजर रहेगी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य से अगर इसे तोड़कर देखा जाए तो राजधानी रांची में पहुंचने का सिलसिला और चलिए फिलहाल पूरी जानकारी के साथ में रांची से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए आज एक और सियासी ड्रामा हो सकता है और क्लाइमेक्स इससे ज्यादा कहा जा रहा है क्योंकि 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। चुनौतियां काफी है हेमंत सोरेन के सामने। मंत्रिपरिषद के बाद में कितनी स्थिति स्पष्ट होगी? मनोज, आप सुन पा रहे हैं हमें? दोबारा जुड़ने की जी मनोज, मेरा सवाल यही था कि 4 बजे जो मंत्रिपरिषद की बैठक है, एक नया घटनाक्रम आज देखने को मिलेगा झारखंड की राजनीति के लिहाज से। देखिए, इस पूरी सियासी हलचल के बीच में कल देर रात कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री और आरजेडी कोटे के 1 मंत्री को रायपुर से फिर से विशेष विमान से रांची लाया गया है और 4 बजे आज प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होनी है। सबसे अहम मसला है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा हो सकती है। यानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से विश्वास खुद ही विधानसभा में लाया था, तो माना जा रहा है कि कैबिनेट विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाएगा और हेमंत सरकार खुद ही विधानसभा के विशेष सत्र में अपने सरकार को लेकर के विश्वास मत ला सकती है। तो ऐसे में सियासी हलचल तेज है और अब देखना होगा कि 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग में क्या फैसला होता है। और माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री, जिसमें रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम समेत कई मंत्री शामिल हैं, आरजेडी कोटे के सत्यानंद भोक्ता शामिल हैं, इनको फिर आज विशेष विमान से रायपुर वापस ले जाया जा सकता है, जहां इनको ठहराया गया है। यानी सियासी गहमागहमी यहाँ पूरी तरीके से है और कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन अब देखिए चुनौतियां हेमंत सोरेन के सामने काफी है और अगर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया भी जाता है तो शक्ति प्रदर्शन उन्हें करना होगा। एकजुटता कितनी मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि जब ये शुरुआती दौर में सामने आई थी जानकारी सियासत से जुड़ी हुई, उस वक्त तो इधर उधर नजर आ रहे थे विधायक। देखिए, सीधे तौर पर कई विधायकों ने तो जाने के साफ तौर पर मना कर दिया। जैसे कांग्रेस की ममता देवी रामगढ़ से विधायक हैं, उनको 1 महीने पहले बच्ची ने जन्म लिया उनके घर, तो ममता देवी ने स्वास्थ्य कारणों से मना कर दिया था। असंबद्ध सदस्य हैं प्रदीप यादव, जो जेडीएम छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। हालांकि कल प्रदीप यादव को फिर से रायपुर के लिए भेज दिया गया है। वहीं जेएमएम के भी कई विधायक हैं, जैसे लोविन हेम्ब्रम ने खुल करके कहा कि विधायकों की बाड़ेबंदी करने से तो विधायकों के अंदर अविश्वास जैसी चीज पनपेगी। जगन्नाथ महतो जेएमएम कोटे से मंत्री हैं, वो भी रांची में ही है। तो कई विधायक और मंत्री नहीं गए हैं। बावजूद जहां तक विधानसभा में संख्या के गणित का सवाल है, तो अभी जेएमएम के पास 30 विधायक हैं और कांग्रेस के कुल मिलाकर के 18। तो 18 में से 3 की सदस्यता जो टेस्ट कांड में पकड़े गए, उसको लेकर के स्पीकर के यहाँ शिकायत दर्ज करा दी गई है।
फिर भी बहुमत का जो आंकड़ा है, अभी सरकार के साथ 49 विधायकों का समर्थन है, जिसमें एनसीपी के एक फिर भी मनोज, आज शाम की बैठक के बाद में जो 4 बजे होने वाली मंत्रिपरिषद की स्थितियां काफी स्पष्ट हो जाएगी, ऐसी उम्मीद सभी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए मनोज।